नमस्कार किसान मित्रों, आज हम आए हैं श्रीजी जैविक एग्रो फार्म पर। तो मैं इनके ओनर से मैं आपको मिलाना चाहता हूं और वो किसानों के बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं और हमारे सभी किसान भाइयों का माल वो विदेश में भी सप्लाई करवाएंगे। तो उनका जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में उन्हीं से चर्चा करते हैं कि क्या है इसके बारे में। नमस्ते सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसानों की आमदनी दुगना, हमारा लक्ष्य यही है कि किसानों की, मोदी जी ने कहा ना आमदनी दुगनी हो, मैं चौगुनी करने के मूड में हूँ। इसलिए किसानों को मैंने क्लस्टर बनाया है। क्लस्टर में 300-400 किसान जोड़ना है और क्लस्टर के माध्यम से किसानों की फसल अपना किसान स्वयं हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर डायरेक्ट बेचे। ये व्यवस्था लगाई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से ये योजना लागू हुई है। मोदी जी ने बहुत शानदार स्कीम लागू की है कि लाइसेंस, मैं भी ऑनलाइन में जाके वहाँ काम किया, मैंने सुना, बात की उनसे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने यही बताया, मैंने ये प्रश्न पूछा कि साहब लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया टेढ़ी है। तो लाइसेंस के मामले में उन्होंने कहा कि बोले आप अपना नाम दें, आधार कार्ड दें और मोबाइल नंबर दें, जिस नाम से आप काम करना चाहते हैं वो दें और 500 रुपये की ऑनलाइन शुल्क जमा करें। जी। जैसे जमा किया 10 सेकंड के अंदर हमको हमारा लाइसेंस की कॉपी मिल गई। बहुत बढ़िया। ये लाइसेंस की प्रक्रिया हुई। फिर हमने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब लाइसेंस तो मिल गया पर हम विदेश में जाए, हम तो पहचानते नहीं, कहाँ कौन व्यापारी है, कहाँ किसको देंगे, क्या भाव गए। तो बोला हर देश के अंदर आपके एम्बेसी बैठे हुए हैं, भारत के एम्बेसी बैठे हैं, वहाँ राजदूत की वेबसाइट है, उन पर जाके उनसे बात करें, वो आपको पूरा ट्रेडिंग वाले व्यापारियों का नंबर देंगे, आपको जो भी जीन्स बेचना। तो हमने एक विषय रखा था कि हमारे आलू उत्पादक ज़्यादा है। जी हाँ जी। तो हमने आलू के संबंध में चर्चा की। तो मैंने कहा साहब आलू बेचना हमको। तो बोला आलू आपका पूछे, आप तो तलाश किया हमने एम्बेसी से। बोले सऊदी अरब में आलू अच्छा 150 ग्राम का बढ़िया चिप्स साइज का अच्छा क्वालिटी का आलू 250 रुपये किलो बिक रहा है। जी, बहुत दाम है वहाँ पे। तो मैंने कहा बहुत दाम है। मैंने कहा साहब चलो ठीक है, वो तो मिल गया। बोला आप एम्बेसी से बोला उन्होंने कि आप ग्राहक को नहीं छोड़ें, ग्राहक जो भी बताएं वो हमसे आप जानकारी लें। हमने साहब उनको कॉल किया, ग्राहक ने कहा कि साहब हम 150 ml का आपका आलू लेंगे, 150 mm का आलू लेंगे और 250 रुपये किलो खरीदेंगे। मैंने कहा ठीक है साहब। मैंने पेमेंट साहब उस व्यापारी ने बोला कि मैं पेमेंट तो 2 महीने में दूंगा। तो हमारी तो ज़मीन खसक गई साहब। अब 2 महीने में पेमेंट हम जानने पहचान को नहीं। हमने वापस एम्बेसी से कॉन्टेक्ट किया। एम्बेसी ने बोला कि आप चिंता मत करें, हम बात करते हैं। इंटरनेशनल बैंक में भारत सरकार उसकी मेंबर है। तो उस व्यापारी का नंबर दिया हमने, व्यापारी से बात की। व्यापारी को इंटरनेशनल बैंक ने हमारा जितना माल था 2 लाख 3 लाख का जो भी बन रहा था बिल, उसका फाइनेंस उसने किया। वो फाइनेंस का पेमेंट हमको मिल गया। हम तो यहाँ तो सुखी हो गए, हम तो खुश हो गए। मैंने कहा हमने फिर हमारे एक विडम्बना बताई। मैंने कहा हम मंडी में सोयाबीन लेके जाते हैं। व्यापारी हमारी सोयाबीन के 3500 लगा था। जब ट्राली खुली भरी हुई है और खाली करते हैं ना, तो कहता है इसमें तो ख़राब माल गया साहब, इसका तो काफ़ी बार होता है ऐसा। काफ़ी बार हुआ। तो वो 2000 का पैसा। मैंने कहा साहब ये तो मामला ख़राब है। बोले ऐसा नहीं है, अब आप जैसे हमारे वहाँ पोर्ट पे रखोगे माल तो हमारी स्कैनिंग होगा, जांच होगा। भारत सरकार इंटरनेशनल पे विदेश में मेंबर है, सर्टिफिकेशन की मेंबर है, वो स्कैन करके सर्टिफिकेट अगर लगा देगा तो वो किसी की ताकत नहीं उसको चैलेंज करके कहीं फेंकना पड़े, और फेंके वो जाने, भारत सरकार की जवाबदारी आपका पैसा देगी। ये व्यवस्था तो होगी हमारी डीलिंग की। फिर हमने बोला साहब आपने तो बड़ा माल ले लिया और छोटा माल तो हमारा पौने भाव में। हाँ 10, बाकी जो बारीक माल बचा मीडियम और बारीक वो तो हमारा कम गिरेगा, तो हमारा 10-20 आ जाएंगे। तो बोले नहीं, भारत विश्व में भी 3 तरह के देश हैं, पैसे वाला, मीडियम और गरीब। और मैंने कहा आलू भी हमारे 3 क्वालिटी में निकलते, बड़ा और मीडियम और बारीक। तो बड़ा तो 250 में बिक गया, सऊदी अरब में चला गया। और जो सेकंड मीडियम आलू जो है वो बताया कि जैसे अपना श्रीलंका है, म्यांमार है, इन 4-5 देशों की वेबसाइट दी उन्होंने, ये आपको उससे 150 रुपये कम में 150-200 रुपये के लगभग खरीद लेंगे। और बाकी छर्री बची उसके हिसाब से उन्होंने 100 रुपये किलो का, जिसे पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, गरीब कंट्री खरीद लेंगे। अब बचा में सर सारा जैविक ही जाता है, जैविक पूरा। अब हमने बोला, मैंने कहा साहब ये तो ठीक है, अब ये हमको क्या मालूम इसमें पोर्ट में कितना किराया लगता है और वहाँ कितना किराया लगे, उसका क्या होगा। तो बोले भारत सरकार ने कहा कि आपके खेत से लगा के पोर्ट तक जो भी भाड़ा लगेगा वो 50% अनुदान भारत सरकार देगी, गवर्नमेंट देगी, भारत सरकार देगी। और उसके बाद जहाज़ से जो जाएगा वो जहाज़ का माल भी 15% डिस्काउंट देगा। और उसके बाद 15% डिस्काउंट आपको जो आप करेंसी डॉलर में लाओगे ना, उसमें बोनस भारत सरकार देगी। तो ये व्यवस्था के माध्यम से अगर 100 रुपये का माल अगर बेचते तो 70 रुपये भारत सरकार देती है, तो हमको 170 रुपये का मिलता है। तो आप किसान की आमदनी चुगनी क्यों नहीं हो। अब समस्या हमने बात की
अब उन्होंने हमने उनको ऑक्शन किया कि हमारा आलू बेचना है, तो उन्होंने 80 टन मांगा, तो 80 टन कहाँ से लाए? एक किसान के पास 80 टन, किसान तो 80 टन पैदा नहीं कर सकता है, दे नहीं सकता। तो हमने फिर एक क्लस्टर बनाया। आपके ने क्या किया? क्लस्टर बनाया, उसको फिर एक जैविक सत्तू के नाम से हमने क्लस्टर दिया है। यहाँ श्री जी एग्रो प्रबंधक समिति के नाम से क्लस्टर बनाया, उसमें 400 किसान जोड़ रहे हैं और 100 क्विंटल वो लाएगा, 100 क्विंटल लाया। हमने ग्रेडिंग प्लांट बनाया उनको, क्योंकि मेन विदेशों में क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। हाँ जी, क्वालिटी और पैकिंग बराबर होना चाहिए, अगर उसमें ज़रा सी मिस्टेक हुई तो परेशानी आती है। तो ये हम पूरा करके फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके किसानों को जोड़ेंगे। और किसानों की भी सुविधा ऐसी है कि आपका माल स्कैन करके भेजा, व्यापारी को पसंद आया, रेट आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आपने ओके किया, आपके खाते में पैसा डल जाएगा। अच्छा। इतनी छोटी होने के बाद हमने किसानों को जोड़ना शुरू करा, ताकि किसानों की आमदनी चौगुनी हो। तो सर, आपसे किसानों को जुड़ने के लिए अब आपसे क्या करना पड़ेगा? आपसे हमारे यहाँ तो साधारण सी बात है कि अपना ज़मीन का जो रकबा है उसका आवेदन दे दें, आपका मोबाइल नंबर दे दें और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दें, बस। बाकी कोई निःशुल्क है, या किसानों की संस्था है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, किसान को डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा इसमें। अच्छा। और मेरे फार्म पे तो जैविक का है, मैं तो ये खेती के, अब मैं सिर्फ ये फ्रूट में आ रहा हूँ। मैंने हॉर्टिकल्चर से NHB के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाया, उसमें मैंने 5 बीघे का सीताफल लगाया गोल्डन का, और 5 बीघे जाम लगा रहा हूँ इलाहाबादी, 5 बीघे का नींबू लगा रहा हूँ, चीकू लगा रहा हूँ। ये लगा के मैं खेती कर रहा हूँ, इंटरक्रॉपिंग कर रहा हूँ। अभी मेरे सीताफल में मैंने गर्मी में मक्का ले ली थी, मक्का बेच ली, और अभी बारिश में मैंने उसमें सूरजमुखी लगा दिया। तो वो सूरजमुखी इंटरक्रॉपिंग करते, और बीच में आलू, लहसुन और प्याज, और आगामी फसल हमारा प्रोजेक्ट बना है, उसमें हल्दी, अदरक और अरबी की खेती करने जा रहे हैं, और बारिश के टाइम मूंगफली करेंगे जी। बहुत अच्छा। तो इस टाइप से किसानों का सहयोग देके, हमारा तो एक प्लेटफॉर्म है, हमारा कोल्ड स्टोर में किसानों का स्वागत, और किसानों का ही है, मैं भी किसान हूँ, तो किसान की आमदनी दुगनी हो, यही हमारी मंशा है। आपसे किसान जुड़ने के लिए कैसे संपर्क कर सकते हैं? किसान जोड़ने के लिए सीधा सेट मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 9997335714, और एक 9425435716। इसके साथ भी किसान को प्रशिक्षित करने के लिए अभी हम कुछ समय में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विशेषज्ञ को बुला के 1 दिन का क्लास लगेगा, और मैं सभी किसान बंधु जो वास्तव में इसमें इंटरेस्टेड है वो आके सीखें, किसान बंधु ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, और जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसमें आके बैठे और सीखें। दिन भर की क्लास रहेगी, और वो नाम मात्र की शुल्क रहती है उसमें भोजन व्यवस्था सब देते हैं। हमेशा कार्यक्रम हमारे 3-3 महीने में कार्यक्रम चलते हैं, खेती के संबंध विशेषज्ञ आते हैं हमारे स्टोर पे। किसानों को समझाते हैं कि भाई अपने को ऑर्गेनिक करना है, और जो ऑर्गेनिक करते हैं उसके लिए भी व्यवस्था हमने, जैसे खाद का एक सेंटर बना दिया है। अब कोई ऑर्गेनिक करता है उनको भी सेंटर उनको बनाया, उनको भी देते हैं। अब जैसे यूरिया का मामला, हमारे डॉक्टर बुंदेला सब भी आए थे, तो यूरिया का इस्तेमाल वास्तव में 1 बीघे में 2 किलो यूरिया लगता है। अच्छा जी। जबकि 2-2 किलो उड़ाते हैं, 2-2 बोरी उड़ाते हैं। तो ये व्यवस्थाएं सिखाने के लिए हमने विज्ञानियों से कॉन्टेक्ट किया, और समय समय पर 3-3 महीने मीटिंग करते हैं, और लोगों को प्रशिक्षित करके किसान को सक्षम बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। यही करना चाह रहे हैं हम, ताकि किसानों की सेवा। धन्यवाद। ये घनश्याम जी का जो बगीचा लगा हुआ है, इन्होंने इसमें इंटरक्रॉपिंग की हुई है। इन्होंने घर के लिए भी सब्जी लगाई है, और जो अपने रिश्तेदार है, आस पड़ोसी है, उनके लिए भी इन्होंने सब्जी लगाई है, जो आसानी से पैदा हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही इसमें। सूरजमुखी के भी फूल लगाए हुए इंटरक्रॉपिंग के लिए इन्होंने। तो आप सभी किसान मित्रों से मेरा अनुरोध है कि घनश्याम जी से जुड़कर अपनी आय 2 गुना, तो ठीक है मोदी जी हमारे 2 गुना करने का कह रहे हैं, पर घनश्याम जी हमारे किसान भाइयों की आय 2 गुना से छोड़कर 4 गुना तक करने के लिए कह रहे हैं। तो मेरा सभी किसान मित्रों से अनुरोध है, जैविक खेती कीजिए और हमारे घनश्याम जी से जुड़िए। उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको डिटेल में दे देंगे। और आप सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। जैविक खाइए, स्वस्थ रहिए और जैविक खेती करिए।